हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी विद नफीस सर यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम आपके लिए लाए हैं न्यू एमसीक्यू सीरीज जो आपके जेट, आईसीआर एग्ज़ाम, नीट और एनटीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो ऑप्शन 4 है। आप सिर्फ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट ए ऑप्शन है गेहूं, बी है मक्का, सी है चावल और डी है ज्वार। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए। ओके, तो सबसे फर्स्ट का जो आंसर है वो है भारत की प्रमुख धान्य फसल। तो हम सी जो है चावल पर क्लिक करते हैं। चावल भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें यानी जितने भी लेग्यूमिनेसी प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ऑप्शन सुनिएगा, ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है सेलुलोज। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक शेयर कर दीजिए और इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर प्रोवाइड कराइए कमेंट बॉक्स में। तो दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो हमारा कमेंट्स पर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, यस, मैं सभी के आंसर पढ़ रहा हूँ। यस, सबसे अच्छा जो आंसर है, दालों में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन पर आप राइट लगाइए, ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन सुनिएगा, ए है अरहर, बी है सोयाबीन, सी है मटर और डी है चना। जल्दी से जल्दी आपके आंसर आने चाहिए। बायोलॉजी विद नफीस सर चैनल को आप सब्सक्राइब करते दीजिए, लाइक करते दीजिए। यस, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है बी, सोयाबीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? यानी नाइट्रोजन क्रिटिकल एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन बहुत नीड है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो ऑप्शन में है मक्का, बी है ज्वार, सी है मटर और डी है चना। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है बच्चों मटर, सी। मटर को उगाने से आपके खेतों में, आपकी भूमि में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है क्योंकि इनकी जड़ों में लेग्यूमिनेसी बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बच्चों जल्दी से जल्दी अपने आंसर सेंड कीजिए। ऑप्शन सुनिए, ए पुष्प, बी जड़, सी है फल, सी है छाल और डी है पत्तियां। तो सी जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आ रहा है छाल, बिल्कुल सही है। दालचीनी छाल से ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन सुनिएगा, ए देवदार से, बी है चीड़ से, सी है माइकम से और डी है नेटम से। तो बच्चों इसका सही आंसर है बी, चीड़ से। यानी जो चीड़ वाले प्लांट होते हैं वही तारपीन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बच्चों इस चैनल को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर करते रहें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एमसीक्यूज़ के साथ कनेक्ट हो सके और वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके बायोलॉजी के कंसेप्ट और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जल्दी से अच्छी सुधरती रहे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं। लिटमस प्राप्त होता है, जल्दी से इसका आंसर दो, जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या लाइकेन से? तो लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है जिससे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एसिड और बेस को। तो ये लाइकेन से ऑब्टेन होता है। इसका आंसर है डी, एल्गी। यानी शैवाल और कवक के मध्य में जो एसोसिएशन होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूटेंट। अगर कहीं पे पॉल्यूशन है तो ये नहीं उगेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन है। तो पौधों में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर जो हो रहा है वो कंडक्ट हो रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुछ स्पेशल टिश्यू है, ए फ्लोएम, बी है त्वचा, सी है जाइलम और डी है केशिका। तो बच्चों जो पौधों में जल का परिवहन होता है वो जाइलम टिश्यू यानी जाइलम वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो वाटर को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल है, यानी भूमि में प्लांट जिस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ए है गुरुत्वीय जल, ये बहुत नीचे होता है, जड़ें वहां तक नहीं पहुंच पाती। आर्द्रताग्राही जल, सी है केशिका जल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सी केशिका जल, इसका करेक्ट आंसर है। सी पर ही राइट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व की जरूरत होती है? एसेंशियल एलिमेंट की बात हो रही है। एसेंशियल एलिमेंट्स आपको बताने हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर ऑप्शन है 5, बी है 11, सी है 15 और डी है 16। तो बच्चों जो परफेक्ट आंसर है वो है डी, एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर है डी 16। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ चुके हैं। पत्तियों की हरिमाहीनता, ध्यान से सुनिएगा, यानी क्लोरोसिस डिजीज हो रही है, ग्रीन पिगमेंट जा रहे हैं। तो पत्तियों की हरिमाहीनता किसकी कमी से होती है? ऑप्शन सुनिएगा, ए मैग्नीशियम, बी है मॉलिब्डेनम, सी है कैल्शियम और डी है ये सभी। तो बच्चों आपने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर तो पढ़ रखी है। सेंट्रल मेटल जो होती है वो मैग्नीशियम होती है और मैग्नीशियम से नाइट्रोजन कनेक्टेड है। तो बच्चों अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो ऑब्वियसली हमारी पत्तियां पीली पड़ जाएगी। ए पर आप आंसर लगाएंगे, मैग्नीशियम की कमी से हरिमाहीनता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं हम। वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, ए जड़ों से, बी सभी वायवीय पौधों भागों से, सी तनों से और डी है पत्तियों से। तो वाटर का लॉस ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो जितने भी एरियल पार्ट होते हैं यानी वायवीय भाग होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो भूलिएगा मत, सभी वायवीय भाग। ओके, लेंटिकल्स भी इसमें आ गए हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन भी इसमें आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा होता है? यानी वाष्पोत्सर्जन डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो वाष्पोत्सर्जन डिवाइस में ए है क्लाइनोमीटर, बी है पोटोमीटर, सी है हाइग्रोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो परफेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजिए, सेंड कीजिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। हमारे साथ एक तरीके से क्विज में लगे रहें, कंटिन्यू आंसर भेजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का, वाष्पोत्सर्जन मापी यानी जिसको हम ट्रांसमिशन मेजर करते हैं तो पोटोमीटर, बी इसका करेक्ट आंसर है। सभी जने स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे इसको, पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुका हूं मैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में, जड़ में, तना में या पूरे पौधे में? तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है मोस्टली आपको तने में मिलेगी, पत्तियों में मिलेगी। ठीक है, पूरे पौधे का ऑप्शन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है और जड़ में वाष्पोत्सर्जन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही है, पत्ती में भी वाष्पोत्सर्जन होता है और तने में भी होता है। ओके, तो यहाँ पे ए एंड सी करेक्ट आंसर। ठीक है, जड़ों में नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होता है? यानी फोटोसिंथेसिस में कौन आवश्यक है? सनलाइट यानी ए ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, बी है क्लोरोफिल, सी है CO2 एंड डी है ये सभी। तो ऑब्वियसली अगर हम फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म को देखेंगे तो ये सारे के सारे बहुत असेंशियल होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूं मैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलती है? ओके, ऑप्शन सुनिएगा, ए ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है क्लोरीन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि फूड प्रिपेयर हो जाता है, वाटर रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जो ऑक्सीजन है वो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ए पर आप आंसर लगाएंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या पढ़ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन सुनिएगा, केवल रात में, बी ऑप्शन है केवल दिन में, सी ऑप्शन है दिन एंड रात में, और डी ऑप्शन है दिन में और रात में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों कंप्लीट होती है, बट अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो सनलाइट में ही होती है, और डार्क रिएक्शन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट ज़रूरी हो, वहाँ अंधेरे में भी हो सकती है। तो दिन में ज़्यादातर मोस्टली फोटोसिंथेसिस होता है, तो आप ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है ऑटोमीटर, बी है रेस्पिरोमीटर, सी है पोटोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। जल्दी से जल्दी आपका कमेंट्स आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेंड करना है जल्दी से जल्दी। यूट्यूब पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में सेंड कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर है बच्चों, अगर हम श्वसन यानी रेस्पिरेटरी डिवाइस को देखें तो ऑप्शन में हमारे पास मिल रहा है बी रेस्पिरोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो बिल्कुल सही है, सेम है, ऑक्सीजन। ऑप्शन है CO2, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ही प्रकाश संश्लेषण में रिलीज कर देते हैं हम, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 से आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोन 5 है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथैलिन और एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फल पकाने वाला हार्मोन है, फ्रूट्स राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन सुनिएगा, ए है हमारे पास इथाइलिन, बी है ऑक्सिन, सी है जिब्रेलिन या ये सभी। तो फलों को पकाने के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है इथाइलिन। ये गैसेस हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा, गैसेस फॉर्म में रहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथेफोन इसका प्रिकर्सर होता है। तो इथाइलिन हमारे फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ जाते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है या क्वेश्चन में नहीं आ चुका है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है सोडियम, सी है कैल्शियम और डी है फॉस्फोरस। तो बच्चों इसका परफेक्ट आंसर है वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम का कोई रोल नहीं होता है, आपको पता ही है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्लांट वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो बी पर आप राइट लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ता हूँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, यानी जो रिलीज हो रही है ऑक्सीजन वो कहाँ से आ रही है। तो ऑप्शन में है ए वायुमंडल, बी है जल, सी है CO2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इस वाटर के स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो जो परफेक्ट आंसर है वो है बी वाटर। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है, यानी स्टेम ग्रोथ कर रहा है, स्टेम ग्रोथ कर रहा है। तो ऑप्शन में है ए पोटोमीटर, बी है ऑटोमीटर, सी है ऑक्सेनोमीटर और डी है रेस्पिरोमीटर। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों इसका जो परफेक्ट आंसर है, यस यस आ रहे हैं कमेंट्स, जल्दी जल्दी अपने आंसर सेंड कीजिए। तो वह यंत्र जिसके द्वारा वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है तो वो है सी ऑक्सेनोमीटर। ओके, इसको हम स्टेम के ऊपर टिप पार्ट पर लगा देते हैं और ये स्केलिंग बेस होता है। जैसे जैसे स्टेम बढ़ता है तो स्केल मेजर करती है उसकी लेंथ को। क्वेश्चन नंबर 24, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है क्लोरोफिल, सी है हीमोग्लोबिन और डी है कैल्शियम। तो हरा पदार्थ यानी एक टाइप का पिगमेंट्स है बी, तो बी पर क्लिक कीजिएगा। बी इज करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। तो ऑप्शन है जीवाणु, बी है फफूंदी, सी है प्रोटोजुआ और डी है वायरस। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक है बी फफूंद, फंजाई। फंजाई सबसे ज़्यादा प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करती है। क्वेश्चन नंबर 26,
पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, बी है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी है कार्बोहाइड्रोलिसिस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन जो नज़र आ रहा है वो खाना तैयार करने वाला ही है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस। ए पर आप सभी जने राइट लगाएंगे इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 को रीड कर रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है और फूल बनने में भी मदद करता है? यानी बोने पौधे को लंबा कर रहा है, फूल भी बना रहा है। ऑप्शन सुनिए, इथाइलिन, बी है ऑक्सिन, सी है जिब्रेलिन और डी है यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो जो परफेक्ट आंसर है वो है जिब्रेलिन। सी पर आप ताला लगाएंगे, सी इज करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आ चुके हैं। छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई को आप टच करोगे इसके लीफ को तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, वो एक टाइप से सिकुड़ जाएगी। तो बच्चों इसके ऑप्शन है निशानुकुंचन, बी है कंपानुकुंचन, सी है प्रकाशानुकुंचन। इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रकार की गति है कंपानुकुंचन, ठीक है। तो इसको हम सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट के नाम से भी बोलते हैं। बी इज करेक्ट आंसर, जो छुई मुई की लीफ में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 को रीड कर रहा हूँ। खेरा रोग किस फसल से संबंधित है? खेरा, ए ऑप्शन है धान, बी है गन्ना, सी है ज्वार और डी है मूंगफली। तो जो खेरा रोग होता है वो हमारे किससे संबंधित है बच्चों? तो वो संबंधित है हमारे धान से। तो धान पर आप क्लिक कीजिएगा, ए ऑप्शन है राइट। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए प्लीज़ इस क्वेश्चन नंबर 30 का। ओके, खेरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन में है वायरस के कारण, बी है जस्ता की कमी के कारण, सी है जीवाणु के कारण और डी है इनमें से या ये सभी। ओके, तो अगर हम देखें तो खेरा रोग मुख्यतः जिंक की कमी से यानी जस्ता की कमी से होने वाला धान्य में रोग होता है बच्चों। बी इज करेक्ट आंसर। ये था हमारा सिग्नेचर और ऑटोग्राफ। ओके, तो बच्चों आज हमने 30 क्वेश्चंस की बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। ऐसे ही आपका प्यार हमारे साथ बने रहे, इसीलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के अंदर इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बहुत सारे MCQ सीरीज़ को प्रेजेंट कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस क्लास को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।